हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनके इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, और फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं आपके सितारे, एस्ट्रोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। एक रेमेडी भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए, और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आप किसी रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। गाइज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। दिए हुए ऊपर नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। और स्टार्ट करते हैं हम तुला राशि। तुला राशि, अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होने वाले हैं 15 से 31 में। बॉटम ऑफ डेक है डोर टू वैल्यू। ठीक है, तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की सिचुएशन में आप और आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे की वैल्यू को समझ रहे हो सकता है कि बहुत सारे उलझनों के बाद आप दोनों ने रियलाइज़ किया हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, वैसे तो मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर है, थोड़ी बातचीत तो चल ही रही है। सो अगर आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ समझ में आ रही है। एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो देखते हैं 15 से 31 में क्या रहने वाला है। तो अबंडेंस कार्ड सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपको या आपके पार्टनर को, मैं ये कहूँगी आपके पार्टनर को शायद गाइड करने वाला है, या फिर आपको कोई गाइड करने वाला है कि जो ये सिचुएशन है उसको ठीक कर लिया जाए। फिर से लाइफ में एक नई शुरुआत करो, फिर से एक नई बॉन्डिंग क्रिएट करो, नया प्यार लेकर आओ, एक दूसरे से बात करो। 3 की एनर्जी है, देखिए 3 की एनर्जी है। क्लेम करें इस एनर्जी को। 3 बहुत है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि ये 15 दिन आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप दोनों को ही कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद एक नई शुरुआत, मतलब पास्ट को सब कुछ पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, आपके पार्टनर भी करने वाले हैं। अब आपके पार्टनर जो है जिस तरह आप चाहते हो उस तरह रहने वाले हैं आपके साथ। वो अपने दिल के सभी बातें, दिल की सभी फीलिंग्स, दिल के सभी राज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू उन्हें समझ में आई है ना, अब वो आपको खोना नहीं चाहते, नहीं आप उन्हें खोना चाहते हो। अब बहुत ही क्लियर, मतलब क्लियर चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अब तक जो क्लियर नहीं था वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जो भी एक क्लैरिटी है ना वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, अगर आप और आपके पार्टनर दूर रहते हैं तो आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, और सभी चीज़ें ठीक करने वाले हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने वाले हैं। दिमाग में जो ओवर थिंकिंग थी वो स्टॉप होने वाली है आपकी और आपके पार्टनर दोनों की। यस, मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई, सारी बातें हुई। अब सब चीज़ें इन 15 दिनों में ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में।
ओह माय गॉड, देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड आया सबसे पहला। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों में, कुछ तो ऐसा रिश्ता है आपका पिछले जन्म का कि आप दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट भी हो, अलग हो, बहुत अलग हो, लेकिन आपका एक कार्मिक रिलेशन है जो इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। सो ये मतलब एक एडिक्शन होता है ना किसी इंसान का, वो एडिक्शन है आप दोनों को एक दूसरे का। या फिर मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ तो आपके पार्टनर को तो स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपका, वो इतनी आसानी से जाने वाला आपकी लाइफ से नहीं है। यस, आपके पार्टनर को प्यार चाहिए, पीस चाहिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो यही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो, मतलब इस एज तक भी रहो, बुढ़ापे तक भी आप उनके साथ रहो, वो ये चाहते हैं। वो आपके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं। आप उन्हें कितना भी डांटो, कुछ भी कहो, आप मूव ऑन भी कर लो, बट वो आपके बिना नहीं रह सकते, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन 15 दिनों में आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पार्टनर कितने ज़्यादा एडिक्टेड है आपको लेकर, कितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। फाइटिंग भाई, वो अपने दिमाग से लड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्ट, देखो फिर से 3 की एनर्जी है नीचे भी। किसी की गाइडेंस लो, सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए इस पूरी रीडिंग में मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों ही सही समझ नहीं रहे हो। आप दोनों को ही किसी सही पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मन में तूफ़ान है आपके पार्टनर के भी, और शायद आपके भी मन में हो सकता है वो ही तूफ़ान। इसकी वजह से आपकी तरफ से कोई एक्शन आता नहीं है उनकी तरफ, और आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, और आपके पार्टनर का गुस्सा फट जाता है। सो दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों सही गाइडेंस में रहते हो तो आपका ये रिश्ता बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और मैं ये देख रही हूँ कि इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है सही गाइडेंस आपको मिल जाएगी और फिर से एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो जाएगी। और मैसेजेस हम देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए क्या है। चिल्ड्रन, इमेच्योरिटी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि इमेच्योरिटी है यहाँ पर रिश्तों में। सो यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन होने वाला जो था उसमें रेड फ्लैग्स आपके पार्टनर को दिखाई दिए, और अब वो अपने इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो भी फैमिली इश्यूज़ है उसको ठीक करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं वो इस लव लाइफ को लेकर। और जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ आप तुम्हारे सामने या आपके सामने आ रहे हैं, उन सब को वो ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जो भी मैच्योरिटी में गलतियां हुई हैं वो समझ चुके हैं, और अब वो सारे इश्यूज़ को क्लियर करके और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर का अगला कदम होगा आपकी तरफ आगे बढ़ना, 100% सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए फिर से एक नई शुरुआत करना। यहाँ पर मुझे 10 स्टार का कार्ड ये कहता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर आप अनमैरिड हो दोनों, तो आपके पार्टनर, आपकी फैमिली रेडी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली रेडी है ही नहीं कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन हो। तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो तो, और फिर आपका कनेक्शन है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपको आपकी फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चीटिंग फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी स्थिति में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकती। सो आपके पार्टनर की तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाए, वो फिर से एक बार एक नई शुरुआत। देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स के साथ वाओ, 2 ऑफ कप्स, वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और हो सकता है इस बीच में वो आपको प्रपोज करे, इन 15 दिनों में वो अपना प्यार दिखाए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, आपसे सब कुछ ठीक करने के लिए कह दे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं।
इन 15 दिनों में आपके सितारे क्या कहते हैं? आपके सितारे बॉटम ऑफ डेक है द सेकंड हाउस। यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ तो दिख रहे हैं, तो हो सकता है इन 15 दिनों में थोड़े फैमिली इश्यूज़ आए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं तुम लाइफ में। आपकी तरफ से वो वाली एनर्जी नहीं है कि मैं मर जाऊँगा इसके बिना, नहीं। और आपके पर्सन की तरफ से वो एनर्जी है कि मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, ऐसी बात है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले हो। आप इस पर्सन को हमेशा के लिए जाने के लिए कह सकते हो, जबकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये आपकी एनर्जी है तुला राशि, आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में बहुत सुकून चाहिए, शांति चाहिए, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में। मैं फिर से अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ और अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहता हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ। मतलब आपकी सोच ऐसी है। आप सब कुछ, सारे रिश्ते ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ जोड़ना चाहते हो, अपनी फैमिली को जोड़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में फिक्स्ड एसेट्स को जोड़ना चाहते हो। आप इन 15 दिनों में अपने फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हो। आप लोगों के लिए एक रेमेडी मुझे यहाँ पर जो आ रही है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी ये है कि अपनी विश बोलो और उसके बाद एक हनुमान चालीसा गिनो। अपनी विश बोलकर आप पूरा विश्वास रखो कि हनुमान जी, मुझे पता है कि इस संकट से आप मुझे बाहर निकाल दोगे और मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे ये दिख रहा है सिचुएशन, उसमें आपको सोचना है कि आपका फ्यूचर क्या है और आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके फोकस्ड रहोगे। आपको ऐसा लगेगा अब मुझे अपना एक अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, आपको ऐसा लगेगा। अब आप जो पहले सिर्फ लव लाइफ के बारे में सोचता था, अब अपनी मटेरियल लाइफ के बारे में भी सोचोगे, हार्ड वर्क करने के लिए भी सोचोगे, अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में लगाने के लिए भी सोचोगे, अपने सराउंडिंग लोगों के बारे में भी सोचोगे। तो ये जो आपकी एनर्जी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप ऐसा फील करते हो तो इसमें ज़रूर जाना, ठीक है। और रेमेडी को करना ज़रूर स्टार्ट करना। 21 डेज़ आप ये करोगे, आपको खुद को अपने आप में बहुत बदलाव नज़र आएंगे। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गिल्ट, ओके। सबसे पहला गाइडेंस ये है आपके लिए कि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अगर मन में है तो देखो नीचे भी आया था, किसी से गाइडेंस ले लो, कोई एस्ट्रोलॉजर से, कोई टैरो रीडर से, किसी काउंसलर से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप खुद नहीं सुलझा पा रहे हो, आपने खुद ने अपने सारे रास्ते रोके हुए, अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है। तो तुला राशि सबसे पहले तो आपके लिए है कि आप बहुत हिडन रहना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बातें छुपाना, अपने ही मन में रखना, खुद ही सॉर्ट आउट करते रहना हमेशा सही नहीं होता है, राइट। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और उसके बाद गिल्ट में आ जाना वो और भी गलत है। सो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए कहा जा रहा है, आपको किसी की प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी प्रोफेशनल पर्सन की गाइडेंस ले जो आपको सही रास्ता दिखा सके, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताइएगा शुरू से लेके एंड तक कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है और आपको किस तरह मूव करना चाहिए, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे हो अपनी लाइफ में, पास्ट में, और आगे भी आप जो भी डिसीजन लेते हो उसमें आपको गिल्ट ही होता है। सो कभी कभी हमारे डिसीजन सही नहीं होते हैं, उसके लिए हमें सही एडवाइस की ज़रूरत होती है जो अभी आपको ज़रूरत है। तो इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ होगी जिसमें आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी, और इन सबको फॉलो ज़रूर करें जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। तो तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग। और रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।